झारखंड सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई पेसा नियमावली को लेकर विरोध के स्वर में तेज होते जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन द्वारा उठाए गए सवालों के बीच अब आदिवासी संगठनों ने भी नियमावली की विसंगतियों पर चिंता जतानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में रविवार को जमशेदपुर के सोनारी स्थित ट्राइबल कमेटी कार्यालय में आदिवासी जन परिषद की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पेसा कानून के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई और उपस्थित लोगों को नियमावली के प्रभावों से अवगत करवाया गया। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि सरकार द्वारा लागू की गई पेसा नियमावली से ग्राम सभा के अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन के अधिकारों में बढ़ोतरी कर ग्राम सभा की शक्तियों को सीमित किया गया है। विशेष रूप से बालू घाटों पर ग्राम सभा के अधिकार कम किए जाने और ग्राम प्रधान की चयन प्रक्रिया में विसंगतियों की बात कही गई। उन्होंने कहा कि वर्तमान संशोधित नियमावली से आदिवासी समाज को लाभ नहीं होगा, बल्कि इससे पारंपरिक अधिकार कमजोर होंगे। परिषद ने सरकार से मांग की है कि पेसा की मूल भावना और मूल नियमावली को ही लागू किया जाए। बैठक में यह भी चेतावनी दी गई कि यदि सरकार ने मांगों पर विचार नहीं किया तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, आदिवासी जन परिषद एक संगठन है पूरे स्टेट का। उसके तत्वाधान में पेशा कानून में जो सरकार के द्वारा आनन फानन में नियमावली बनाया गया है और मुख्य जो पेशा कानून में लागू होना चाहिए उसको संशोधन करके जो हटा दिया गया है, इसी को लेकर के आज हम लोग संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे भू अर्जन के संदर्भ में आपने पहले का जो ड्राफ्ट में लिखा हुआ था भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को शामिल करके लागू करना था, उसको हटा दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 70% जो है कोई भी भू अर्जन होगा, भूमि अधिग्रहण होगा तो समाज की सहमति आवश्यक है। उसको 33% डाल करके पेशा कानून में लागू करके एक कर दिया है, संशोधन करके। इसका मतलब स्पष्ट है कि आप कॉर्पोरेट घरानों को जो है आप मदद करना चाहते हैं राज्य सरकार। दूसरी बात, जमीन लूट के संदर्भ में, जमीन लूट के संदर्भ में पहले का जो ड्राफ्ट था उसमें कहा गया था कि जमीन का हस्तांतरण या समाधान या सभी मसले ग्राम सभा का वैध होगा। अब क्या कर दिया है कि इसको अंतिम निर्णय डीसी को कहा गया है। तो कहने का मतलब है कि आप बार बार जो है अभी भी हम डीसी के पास जाते हैं जमीन बचाने के लिए, जो ग्राम सभा का उचित क्या है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि बालू घाट में जो कैटेगरी बांट दिया गया है कि पहले लिखा हुआ था कि बालू घाटों का संचालन जनजाति सहकारिता करेगा, अब उसको हटा दिए हैं। इसका मतलब जो कंपनी को एंट्री करने के लिए आप इसको कर रहे हैं। तीसरी बात, ग्राम सभा में अलग अलग ग्राम सभा बनाया गया है, जिसमें कोई भी जाति की ग्राम सभा बनेगी, ग्राम प्रधान बनेगा। भाई ये 6ठी अनुसूची और 5वीं अनुसूची का अनुरूप बनाना चाहिए था, मूल आत्मा को हटा दिया गया है। इसी को संशोधन के विरोध में आज हम लोग जिला वाइज जो है संवाद कार्यक्रम हो रहा है और हूबहू पेशा कानून लागू करने की हम लोग मांग कर रहे हैं, ताकि जो सपना था हमारे राजीव गांधी जी का कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 10 रुपया पहुँचता है, और अभी भी देख रहे हैं कि पेशा कानून को तोड़ मरोड़ के लागू कर दिया जा रहा है। इसी को लेकर के संवाद कार्यक्रम हो रहा है और क्षण के बातें आएगी। क्षण के बातें आने के बाद यदि गवर्नमेंट ने गलती किया है तो उसके खिलाफ भी आंदोलन का रूपरेखा तय करेंगे। पूरा नाम और पद बता दीजिएगा। मेरा नाम हुआ प्रेम शाही मुंडा, अध्यक्ष आदिवासी जन परिषद। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।